आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी देर में रवाना होंगे, जहां हम आपको भी त्र्यंबकेश्वर शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे, नासिक का दर्शन कराएंगे और जगह जगह पर्यटक स्थलों का भी दर्शन कराते रहेंगे। आइए अब हम चलते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर की ओर। पानी बोतल, पानी बोतल। रात्रिकालीन में ट्रेन के अंदर का सफ़र, कैसे लोग सोते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी का बसर करते हैं, ट्रेन में कैसे सफ़र करना पड़ता है। हाँ, सब दिखाई हुआ मोबाइल देख सकते हैं। हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं सतना से नासिक। 17 घंटे का सफ़र ट्रेन में पूरा करने के बाद अब हम यहां से बाई बस रेलवे स्टेशन से निकलकर त्र्यंबकेश्वर की ओर जाएंगे, जहां भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। अब हम आप पहुंचे हैं त्र्यंबकेश्वर के तीर्थराज कुंड स्नान क्षेत्र में। यह कुंड बताते हैं कि यहीं से नारायण मंदिर है, गोदावरी का प्रकट यहीं पर हुआ है और यहीं से गुप्त गोदावरी नदी उद्गम होकर के और विलुप्त भी हो जाती हैं, जो नासिक में जा कर के प्रकट होती है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे यह कुंड निर्मल कुंड है और यहाँ कैसे लोग स्नान करते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए, यहाँ श्रद्धालु जो पहुँचे हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए, उनसे भी जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए कितने लाल आए थे। आप कहाँ से आए हैं? सोलापुर, महाराष्ट्र। महाराज से। ये त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के दर्शन के लिए दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? आप पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए। स्नान यहाँ किए? हाँ, किया। हाँ, किया। अब कहाँ घूमेंगे और क्या जाने का मूड है आपका? ज्योतिर्लिंग पूरा करने का विचार चल रहे हैं जी। और यहाँ त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल तो नासिक घूम के आएंगे, बाद में चल। आप परिवार के साथ में? हमने पिताजी। आप कहाँ से आए हैं? आपके साथ कितने लोग? 4 लोग। पहली बार त्र्यंबकेश्वर आए, अभी और कहाँ घूम के आए? अब कहाँ जाएंगे के बाद? क्या लगता है त्र्यंबकेश्वर आने से? अच्छा लगता है, कैसे आने का मन हो रहा है? और आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? दर्शन करने के लिए
यहाँ स्नान हुए इधर वो फर्स्ट डे जो 3 दिन का पूजा है, फर्स्ट डे इधर स्नान करना है। स्नान करने के बाद सेकंड डे उठ के पूजा। अभी त्रयंबकेश्वर में और जगह है, वहाँ भी घूमने का मन है आपको कि हम घूमेंगे? हाँ, पर अभी टाइम नहीं है तो नहीं किया। चलिए, आपके परिवार में कौन कौन है साथ में? मेरा फादर और मम्मी भी साथ में। आप कहाँ से आए हैं? मेरी बेटी है एक साथ है पूरे लोग। अच्छा लगता है आपको त्रयंबकेश्वर में ये दर्शन? तो दर्शन करने के लिए आया ना, हम लोग घूमने के तो नहीं आए, नहीं, दर्शन के लिए आए। और दर्शन हो गए? हाँ, हो गए, कुछ विधि है इसके लिए आए। बहुत अच्छा है, ये बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत बताते सिद्ध स्थान है। अब हम आ गए हैं त्रयंबकेश्वर, और यहाँ बताया जाता है, वेदों में भी लिखा है कि यहाँ जो भी दोष विकार का असर रहता है, वहाँ गोदावरी के किनारे त्रयंबकेश्वर के स्थान पर पूजा पाठ करने से वह दोषों का विकार दूर हो जाता है। तो जहाँ पूजा पाठ होती है, दोषों के विकार के लिए पूजन स्थल पर पुजारी पंडित रहते हैं, गुरु जी रहते हैं। हम वहां पहुंचकर आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोषों के से निजात कैसे मिलती है, और हम यहाँ के महत्व के बारे में भी जानेंगे, त्रयंबकेश्वर का क्या महत्व है। तो आइए हम बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम आशीष मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज। जी। यहाँ कब से रह रहे हैं? 30 वर्ष से। 30 वर्ष। जी। ये त्रयंबकेश्वर के महत्व के बारे में आपसे थोड़ा हम जानेंगे, त्रयंबकेश्वर के महत्व के बारे में बताएं। त्र्यंबकेश्वर ये ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पे आते हैं, जी। 12 ज्योतिर्लिंग में है। और प्रथमता बात ये है, ये गोदावरी का तट है। जी। गौतम ऋषि और अहिल्या ने गोदावरी का निर्माण किया। जी। सामने एक पर्वत है जिसका गंगा द्वार नमक पर्वत नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि यहाँ आए थे किसी अन्य स्थान से, यहाँ जब आकर रहने लगे हैं तो यहाँ उनको गौ हत्या का पातक लगा है। जी। तो गौ हत्या का पाप लगा, तो उसको निवारण के लिए उन्होंने 1008 शिवलिंग की स्थापना की। जी। और उस स्थापना से शिव जी प्रसन्न हुए हैं। जी। तो उन्होंने गोदावरी को धरती पर अवतरित किया है। जी। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अवतरित हुए हैं। तो गौतम ऋषि ने प्रार्थना की है कि तीनों देवताओं का अलग अलग स्थान पर ना होकर एक ही स्थान पे हो जाए, तो तीनों का दर्शन हो जाए। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो पूरे संसार में एक स्थान है जहाँ शिवलिंग नहीं है। जी। यहाँ गड्ढा है, और गड्ढे में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश। जी। और गोदावरी बताते हैं कि यहाँ वो कुंड में है, फिर यहाँ के बाद लुप्त हो जाती हैं। गंगा द्वार नमक पर्वत से निकली जी। हैं, और वहाँ से निकलते गुप्त यहाँ कुंड में आई हैं। जी। जी। कुंड से गुप्त हुई हैं, तो जो महादेव का स्थान है शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु और महेश जो गड्ढे का स्वरूप है, वहाँ से। जी। और फिर यहाँ से गुप्त हुई तो नासिक के पंचवटी में गौमुख से निकली है। जी। जी। और स्वामी जी, आप ये बताएं कि आप भी यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हैं? हमको यहाँ रहते 30 साल हो गए। 30 साल से रह रहे हैं। जी। तो क्या महसूस होता है त्रयंबकेश्वर में रहने से आप? बहुत सुंदर लगता है, भगवान के तीर्थों में वास करते हैं। जी। अहो भाग्य है जी। कि ऐसी नगरी में वास मिला है। आप तो वैसे भी पवित्र स्थान से, प्रयागराज से हैं, जी। लेकिन आपको यहाँ कितना अच्छा लगे, जबकि प्रयागराज भी दुनिया जाती है, विश्व के लोग वहाँ जाते हैं, त्रयंबकेश्वर में कैसे रुक गए आप? यहाँ का भगवान शिव का वास और भगवान शिव की इच्छा, जी। उनकी इच्छा के कहते हैं, उनकी इच्छा हुई तभी हमारा यहाँ पर वास रहा। जी। जी। स्थान बना होने की इच्छा से सब हम चल रहे हैं, हाँ? कार्य हो रहा है। यहाँ बताया जाता है कि जो लोगों के ऊपर दोष रहते हैं, वो कितने प्रकार के दोष होते हैं? काल सर्प 288 प्रकार का है, लेकिन जो मुख्य है वो 12 है। जी। और उनमें से भी 9 है। जी। तो 9 में अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया है। जी। तो इन 9 में से किसी एक का दोष रहता है पत्रिका में, सबका नहीं रहता। लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन से नाग का दोष है पत्रिका में, इसलिए सभी नागों का पूजन किया जाता है, जिससे वो दोष नष्ट हो जाता है। यहाँ जैसे दोष की पूजा पाठ होती, दोषों की,
तो उसमें एक दोष में बराबर समय पूजा पाठ में लगता है कि जितने भी दोष उसमें अलग अलग पूजा होती, क्या कितना समय देखिए, लगता है? पूजन का जो प्रक्रिया है वो एक ही तरह है। जी सिर्फ जो है मुख्य इसमें मंगल दोष होता है, व्यतिपात जो 27 नक्षत्र हैं, जी तो सिर्फ प्रतिमाएं बदल जाती हैं। जी पूजन का जो तरीका है वो एक ही तरह है। तो जी। 3 साढ़े 3 से 4 घंटे जो है इस पूजन में लगते हैं, 3 घंटे। जी। जी यहाँ के पूजन पाठ के बाद हर एक के मन में यह सांत्वना हो जाती है कि हमारे जो दोष लगे थे, हमारे शरीर के अंदर जो विकार भरे थे, वह पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सभी तीर्थों की महिमा अलग अलग है। त्रंबकेश्वर में चमत्कार है कि जो भी इस पूजन को यहाँ करता है, इस पूजन कर्म का फल 40 दिन में प्राप्त हो जाता है। पत्रिका में ऐसा होता है, जैसे अगर उदाहरण बताया जाए तो बगल में अगर कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। जी जी। हम पुलिस जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, वहाँ FIR लिखाएंगे तो अगर वो दंड देंगे, वैसे ही पत्रिका का कार्य है। जी। तो जो ग्रह जिस स्थान पर रहेगा वो ग्रह उसी स्थान पर बैठा रहेगा। लेकिन पूजन करने से क्या होगा, जो आपके कार्यों में, अन्य कार्यों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही, जैसे आप कोई व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन मेन टाइम पे जो है 99% काम होते होते रुक जाता है, तो उसको यहाँ पूजन के निवारण से इस पूजन का फल 40 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। जी चलिए, धन्यवाद स्वामी जी। आप जो यहाँ दोष विकारों के पूजन पाठ के बारे में जानकारी दी, त्रंबकेश्वर के बारे में जानकारी दी, गोदावरी के बारे में जानकारी दी, गौतम ऋषि ने जो भी यहाँ तप करके ऐसे महादेव जी अवतरित हुए, उसके बारे में आपने पूरी जानकारी दी। इस तालाब के बारे में बताया जाता है कि यह तालाब गौतम ऋषि ने बनवाया था और इसी में स्नान करते थे। नहीं, मारने की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ले जाने की बात कर, ये कहीं वही ना हो, ले जाने की और निकालने की बात। अच्छा खाली बैठे वो क्या दिख रहा है, वहाँ चढ़ना पड़ता है। वहीं इसी के सामने ब्रह्मगीत पर्वत बताई जाती है। यह त्रंबकेश्वर महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के लिंग यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। नहीं, अभी आप सबने 12 ज्योतिर्लिंग में सुविख्यात त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठापित हैं, वह भोलेनाथ के हम सब ने दर्शन किया और आपको भी कराया। और अब हम इसके बाद चलते हैं पुनः नासिक की ओर, और यहाँ की जो महात्म है, जो भी यहाँ का, वो बताया जाता है कि वास्तव में क्या महत्व है शंकर भगवान के बारे में, वह सब ने जाना और समझा। और मेरी यह कांक्षा है कि आप सब भी महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंचकर साक्षात दर्शन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।